Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all the viewers. Hopefully all of you are fine and doing well in your life. Welcome back to this study channel Concept Enhancer. In today's video lecture we are going to discuss present continuous tense passive voice. Present continuous tense active voice हम लर्न कर चुके हैं और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है एंड डेफिनेटली हम एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे सेंटेंस को चेंज करते हैं ये आप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंसेस यानी कि सादा जुमले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सिंपल सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्टिव वॉइस में आप इज एम आर ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर के साथ बीइंग। तो सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद इज एम आर आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है, देन बीइंग, इज एम आर, तीनों में से आप कोई भी इस्तेमाल करें, इमीडिएटली आपने बीइंग इस्तेमाल करना है। उसके बाद देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कोई नाउन है तो आप उसे एज इट इज लिख देंगे, अगर प्रोनाउन है तो आप उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे। क्लियर। प्रोनाउन के डिफरेंट केसेस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उसको हम प्रोनाउन की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। यूज इज अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर नाउन है, आर आप यूज करेंगे अगर आपका सब्जेक्ट वी यू दे या प्लूरल नाउन है, और एम आप सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका सब्जेक्ट आई होगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा उसके मुताबिक आपने इज एम आर यूज करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि एक्टिव वॉइस में अगर उन्होंने इज या एम या आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज किया वो पैसिव वॉइस में भी वही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जबकि आपने जब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल्स देखिए आपको मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। एक्टिव वॉइस यू आर फीलिंग हेडेक, हेडेक इज बीइंग फेल्ट बाय यू। अभी जो मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, जबकि पैसिव वॉइस में आप हेडेक के मुताबिक इज एम आर यूज करेंगे, तो हेडेक सिंगुलर है तो आप इज यूज करेंगे। क्लियर। यू का ऑब्जेक्टिव केस अगेन यू होता है तो इसलिए मैंने यू लिखा। चाइल्ड इज सकिंग थम, थम इज बीइंग सक्ड बाय चाइल्ड। अगर नाउन इस्तेमाल होगा, ये बात मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर नाउन होगा तो आप उसे एज इट इज यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आई एम ईटिंग मैंगोज, मैंगोज आर बीइंग इटन बाय मी। यहाँ पे आई सब्जेक्टिव केस था, जब पैसिव वॉइस में चेंज किया तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी यूज किया। क्लियर। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी जुमले जिसमें निगेशन होगी उन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इन इजी वर्ड्स जिसमें आप नॉट या नेवर देखेंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। इसमें आपने सब्जेक्ट इज एम आर के फौरन बाद नॉट एंड बीइंग, जब भी आपके टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब हो तो आपने अगर नॉट यूज करना है तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के मिड में दरमियान में इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमारे हेल्पिंग वर्ब दो थे, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, तो आपने दरमियान में नॉट लिखना है। इज एम आर के फौरन बाद नॉट, देन बीइंग, वर्ब की फॉर्म। एग्जांपल्स देखिए आपको मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। आपने बिल्कुल भी ये नहीं करना कि इज बीइंग के बाद नॉट यूज करें, इन दोनों के मिड में दरमियान में इस्तेमाल करना है। क्लियर। एक्टिव वॉइस असलम इज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लक्ड बाय असलम। आई एम नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय मी। शी इज नॉट सीइंग यू। यहाँ पे आप देखिए दो प्रोनाउन, एक शी एक यू। जब पैसिव वॉइस में जाएंगे तो यू इसका ऑब्जेक्ट था, ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस आपने यूज करना है। फॉर्चुनेटली यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस सेम है तो इसलिए यू ही आया। यू के बाद आप आर यूज करेंगे। नॉट बीइंग सीन बाय शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। क्लियर। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, द काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन विच यू इंटेरोगेट समथिंग इज नोन एज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। राइट। ऐसे जुमले जिसमें आप इंटेरोगेशन करते हैं, सवाल पूछते हैं, उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें भी वही बात अगेन आ जाती है कि जब भी आप दो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे उन दोनों हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में सब्जेक्ट आएगा। नॉर्मली सेंटेंसेस में ये होता है कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं, लेकिन जब दो हेल्पिंग वर्ब होंगे तो आप एक पहले लिखेंगे देन सब्जेक्ट एंड देन बीइंग। क्लियर। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है आप इज एम आर देन सब्जेक्ट देन नॉट एंड देन बीइंग देन थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अगर आपके जुमले में WH फैमिली यानी बाय, व्हेन, वेयर यूज हुआ है तो आप उनको चेंज नहीं करेंगे पैसिव वॉइस में जाते हुए, एक्सेप्ट हु के। हु को आप बाय हुम में चेंज करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। आर स्टूडेंट्स फॉलोइंग
फॉलोइंग द टीचर, टीचर के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब पहले से लिख लेना है। इज द टीचर बीइंग फॉलोड बाय स्टूडेंट्स, राइट। नाउन आप चेंज नहीं कर सकते। एक्टिव वॉइस, व्हेन आर यू विजिटिंग दिस प्लेस, व्हेन आप चेंज नहीं करेंगे। व्हेन इज दिस प्लेस बीइंग विजिटेड बाय यू, राइट। व्हाई आर यू कैप्चरिंग द मोमेंट्स, व्हाई आर द मोमेंट्स बीइंग कैप्चर्ड बाय यू, राइट। आप WH के वर्ड्स को चेंज नहीं करेंगे बल्कि एज इट इज पैसिव वॉइस में भी रखेंगे। एक्सरसाइज देखिए जिसमें आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे जाते हैं वो देखेंगे। वी आर नॉट कटिंग दिस ट्रीज, इसमें आप ये एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी नोटबुक और पेन अपने पास रखें। जैसे मैं जुमला बोलूँ एक्टिव वॉइस का तो आप खुद से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, आप मैच कर लीजिए जब मैं बताऊंगी करेक्ट जुमला। द ट्री इज नॉट बीइंग कट बाय अस, कट की तीनों फॉर्म्स एक ही होती हैं, कट कट कट, तो आपने कट थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज की है। और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, राइट। ही इज नॉट टेलिंग स्टोरीज, स्टोरीज आर नॉट बीइंग टोल्ड बाय हिम। इज शी सेइंग प्रेयर्स, आर प्रेयर्स बीइंग सेड बाय हर। सलमान इज ड्रिंकिंग जूस, जूस इज बीइंग ड्रंक बाय सलमान। व्हाई इज द पियन नॉट रिंगिंग द बेल, व्हाई इज द बेल नॉट बीइंग rung by the pian. Now it's time to practice the exercise passive voice to active voice. आप passive voice से active voice में कैसे जाते हैं? Passive voice, clothes are being ironed by Najma. Active voice, Najma is ironing the clothes. Are the sums being solved by her? Is she solving the sums? The towel is not being wrung by them. They are not wringing the towel. Ring, rung, rung इसका मतलब निचोड़ना होता है, W silent है। Next, when are the teeth being cleaned by him? When is he cleaning the teeth? Your brother is being helped by us. We are helping your brother. Thank you for watching. Hopefully you learned and liked the video. If you have any kind of question or any suggestion you want to give me, you can give it to me in comment section. Moreover, you can contact me on my Instagram and Facebook page as well. If you are liking the content, please subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon for latest update. Keep watching, keep shining. See you in the next video with new content. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.